एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बीए थर्ड ईयर इंग्लिश में काइंड्स ऑफ प्लॉट के बारे में बताऊंगी। काइंड्स ऑफ प्लॉट एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ प्लॉट। प्लॉट चार तरीके के होते हैं। सबसे पहले जो प्लॉट होता है वो होता है सिंपल प्लॉट। नंबर सेकंड जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट। नंबर थर्ड होता है लूज प्लॉट और नंबर फोर्थ होता है ऑर्गेनिक प्लॉट। चार तरीके के ये प्लॉट होते हैं। अब हम इन्हें डिटेल वाइज एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले होता है सिंपल प्लॉट। सिंपल प्लॉट किसे कहते हैं? The plot related to the life of the main character of the novel is called simple plot. नोवेल से रिलेटेड जो प्लॉट होता है, जो मेन कैरेक्टर की लाइफ को बताता है, मेन कैरेक्टर से रिलेटेड होता है, वो सिंपल प्लॉट होता है। इट डायरेक्टली डील्स विद द फेट ऑफ द हीरो। ये डायरेक्टली किस चीज़ से संबंधित रहता है, डील करता है? हीरो के भाग्य को ये बताता है। विच डज़ नॉट अफेक्ट द फेट ऑफ सोसाइटी और नेशन। लेकिन सिंपल प्लॉट जो होता है वो सोसाइटी और राष्ट्रीय समाज और राष्ट्र के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता है, उसको अफेक्ट नहीं करता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है द प्लॉट ऑफ ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट एक ऐसी ही स्टोरी है। इसमें जो प्लॉट है वो बिल्कुल सिंपल है। इज़ अ सिंपल प्लॉट विच डील्स विद द लाइफ ऑफ ओलिवर, जो कि ओलिवर की लाइफ के बारे में बताता है। हु इज़ टॉर्चर्ड बाय वेरियस पीपल। ओलिवर जिसे कि बहुत सारे व्यक्ति टॉर्चर करते हैं। एंड आल्सो डील विद द पनिशमेंट टू ऑल दोज पर्सन। और ये डील करता है उन सभी व्यक्तियों के पनिशमेंट को। इसके अलावा प्लॉट में कुछ भी नहीं बताया जाता। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है कॉम्प्लेक्स प्लॉट। कॉम्प्लेक्स प्लॉट हम किसे कहते हैं? द कॉम्प्लेक्स प्लॉट कंसिस्ट ऑफ मैनी सब प्लॉट। जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है उसमें बहुत सारे सब प्लॉट इंटरलिंक्ड होते हैं। वो आपस में आंतरिक रूप से वो जुड़े हुए होते हैं, संबंधित होते हैं। दीज सब प्लॉट मेक द मेन प्लॉट कॉम्प्लिकेटेड। ये सारे जो सब प्लॉट होते हैं वो मेन प्लॉट को जटिल कर देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं बहुत। उसे समझना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। द प्लॉट ऑफ, जैसे कि प्लॉट ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। जो प्लॉट है प्राइड एंड प्रेजुडिस का इज़ एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लॉट। वो एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स प्लॉट का। द मैरिज, इस प्राइड एंड प्रेजुडिस में दिखाया गया है कि द मैरिज ऑफ द बेनेट डॉटर, बेनेट की डॉटर होती हैं, उनकी शादी के बारे में मेन प्लॉट ऑफ द नोवेल। नोवेल का जो मेन प्लॉट है वो बताया गया है, जो बेनेट की डॉटर्स होती हैं उनके बारे में। बट इट इज़ इंटरमिंगल्ड विद अ नंबर ऑफ सब प्लॉट। लेकिन इसमें इंटरमिंगल्ड, इसमें मिला जुला है, इसमें असंख्य कथानक के साथ मिला जुला है। ये बहुत सारे सब प्लॉट इसमें मिले जुले हैं। नंबर थर्ड जो हमारा प्लॉट है वो है लूज प्लॉट। लूज प्लॉट, ढीला कथानक भी हम बोल सकते हैं इसे। लूज प्लॉट इज़ दैट इन विच द इवेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। लूज प्लॉट हम उसे कह सकते हैं जिसमें जो घटनाएं होती हैं वो कनेक्टेड नहीं रहती हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं रहती हैं। समथिंग सीम्स टू बी मिसिंग बिटवीन टू इंसिडेंट। दो घटनाओं के बीच कुछ मिसिंग दिखता है, एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं नहीं रहती, हमें लगता है वो अलग घटना है, ये अलग घटना है। द स्टोरी हैज़ डैश्ड इंसिडेंट विदाउट एनी यूनिट। और उपन्यास में घटनाएं बिखरी हुई सी प्रतीत होती हैं, अलग अलग दिखाई देती हैं। नंबर फोर्थ एंड लास्ट है ऑर्गेनिक प्लॉट। सावयव कथानक, या फिर हम इसे सुसंगठित प्लॉट भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक प्लॉट इज़ अ वेल नीट्ड प्लॉट। ऑर्गेनिक प्लॉट जो होता है, सुसंगठित जो प्लॉट होता है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया होता है। वेयर द इवेंट एंड इंसिडेंट आर कनेक्टेड विद वन अनदर। जहाँ पर इवेंट और इंसिडेंट एक दूसरे से वेल कनेक्टेड रहते हैं, अच्छे से एक दूसरे से जो घटनाएं होती हैं प्लॉट में वो संबंधित रहती हैं। द लिंक बिटवीन इवेंट इज़ मेंटेन एवरी टाइम। जो घटनाओं का जो लिंक होता है वो अच्छे से व्यवस्थित रूप से
लिंक रहता है, मेंटेन किया हुआ होता है हर टाइम। कभी भी हमें प्लॉट में ये नहीं मिलेगा प्ले में देखने को कि ये चीज़ इससे अलग है। द स्टोरी डेवलप्स नेचुरली, जो स्टोरी होती है, कहानी, वो प्राकृतिक रूप से आगे बढ़ती है, डेवलप होती है। जैसे कि टॉम जोन्स इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक प्लॉट। टॉम और जोन्स एक ऐसा ही प्ले है जो कि एक ऑर्गेनिक प्लॉट का एक सबसे सटीक एक्सीलेंट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हेल्पफुल हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मुझे बताएं कि मुझे आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। इन विच द इंसिडेंट आर नॉट ट्रीटेड लाइक इवेंट एंड एपिसोड बट आ होल प्लॉट। इसमें घटनाओं के साथ श्रृंखला के रूप में व्यवहार नहीं किया जाता, बल्कि सारी जो संपूर्ण कथा के रूप में व्यवहार किया जाता, पूरे प्लॉट को इसमें बताया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।